क्लास 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक है उसका क्वेश्चन है, अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its axis parallel to the field, important, show that the total electric flux through the cylinder is zero. ये प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, देखें, एक काम करो, सबसे पहले लेट्स अज्यूम अ सिलेंडर। तो एक सिलेंडर बनाने का प्रयास करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं एंड लेट्स से वी हैव प्लेस्ड द सिलेंडर ओवर हियर। ये इसके हो गए दो क्रॉस सेक्शंस, सो इसको क्रॉस सेक्शन को नाम ए दे दो और ये बी। क्रॉस सेक्शन समझते ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, दो क्रॉस सेक्शन हो गए। क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर इसको हम यहाँ पे बाउंड्री अलाइन कर देंगे, लॉट कर देते हैं बाउंड्री यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। तो ये वाला एरिया इसका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व है जो, ठीक है। तो ये है सिलेंडर। अब इन्होंने बोला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो और इसका एक्सिस सेम है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास कर रही है और यही इसका एक्सिस भी है। ऑलराइट, गुड टू गो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर जा रही मेन। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स पूछा है इस पूरे सिलेंडर की वजह से। मतलब फ्लक्स होता है किसी भी एरिया के थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया से पास करे। तो इसके तीन तरह के एरिया हैं, क्रॉस सेक्शन ए, क्रॉस सेक्शन बी और कर्व सरफेस एरिया। तो तीनों में से कुछ पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तीनों में से ही हमें इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ऑलराइट, प्रोसीडिंग फर्दर। तो तीन तरह का फ्लक्स आने वाला है जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका आई पुट इट लाइक दिस। टोटल फ्लक्स फाई ई विल बी गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस होगा, ध्यान रखना। अब ऑन एरिया ए, मतलब ए के थ्रू फ्लक्स हो गया ये वाला एरिया ए, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस थ्रू एरिया बी, बी के थ्रू फ्लक्स आ गया, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस थ्रू कर्व्ड सरफेस। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हो गए कर्व्ड सरफेस की वजह से फ्लक्स आ गया। तो टोटल तीनों का फ्लक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है। नाउ यू सी टू दिस, लेट्स से ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो मैं पहले ए की बात करता हूं। तो ए पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, तो ये मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर चला गया। और ए पे एरिया क्या होगा, ये एरिया है ना, तो एरिया वेक्टर क्या होता है इसके परपेंडिकुलर। तो ए का एरिया अगर ये है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बना सकता हूं, दिस इज योर एरिया वेक्टर यानी कि डीएस वेक्टर, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ गया। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री, याद रखिएगा। ऑलराइट ना, अब जरा आते हैं बी वाले एरिया की बात करते हैं। बी के थ्रू फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। और इसका एरिया क्या होगा, ये वाला होगा एरिया, एरिया वेक्टर इस एरिया के परपेंडिकुलर लाइन कोई भी ऐसे, तो एरिया वेक्टर क्या होगा बी वाले सरफेस पे। इसका मार्कर चेंज करके मैं आपको कलर दूसरा कर देता हूं। सो दिस विल बी द एरिया वेक्टर डीएस। अब इन दोनों के बीच में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री था, ठीक है। अब बात आती है कर्व सरफेस वाली। कर्व सरफेस का एरिया, तो सपोज करो, ये मैंने डेरिवेशन भी लिखा हुआ इसका, अगर आपको ना कोई डाउट हो ये फ्लक्स क्या है, कैसे इस पे काम करते हैं, तो इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, पूरी थ्योरेटिकल का पूरा एक इसकी थ्योरी का पूरा एक चैप्टर है, जो पूरा एक सेशन बनाया हुआ है। आप जाकर के उसको वीडियोस में प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से देख सकते हैं, वहां पे एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, वो सारी सॉल्व करके मैं समझा रखी कैसे है। एनीवेज, कमिंग टू द क्वेश्चन, हो गया कर्व सरफेस की वजह से एरिया वेक्टर डीएस अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, राइट। सो अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ई, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये है 90 डिग्री। अब इन तीनों को अगर आप लिखना चाहेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर ए ई डी एस कॉस, कितना है ए वाला, दिस इज द ए 180 डिग्री, ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन ओवर बी ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ये बी वाला है, ठीक है। और कर्व सरफेस में प्लस में इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा हो जाएगा टोटल 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 180 की होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा और ये -1, तो माइनस ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ओवर ए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्लस में ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ओवर बी। अब डी एस का इंटीग्रेशन सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, सो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर और प्लस में ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये टोटल क्या हो जाएगा 0। हेंस दिस इज व्हाट दे वर सेइंग,
द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सिलेंडर इज ऑलवेज जीरो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। थैंक यू।